हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टू डिस्क ऑफ द सेम मास सेम थिकनेस ओके आर मेड फ्रॉम द टू डिफरेंट मटेरियल ऑफ डेंसिटी d1 एंड d2. द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 to I2 of two disks about the axis passing through center and perpendicular to plane of disk. ओके, क्वेश्चन में दोनों डिस्क का क्या मास सेम है, थिकनेस सेम है, बट रेडियस डिफरेंट है क्योंकि रेडियस नहीं बोला हुआ है और साथ में डेंसिटी डिफरेंट है. तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है mr²/2. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर के फॉर्म में, बट मुझे रेशियो किस में चाहिए, डेंसिटी में चाहिए. तो सबसे पहले क्या करते, रेडियस और डेंसिटी का रिलेशन निकाल देते. कैसे निकालते डेंसिटी का रिलेशन? आपके पास मास का फॉर्मूला कितना होता है, डेंसिटी इनटू कितना होता है, वॉल्यूम. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं मास इज इक्वल टू डेंसिटी. वॉल्यूम कितना आएगा, डिस्क अब ये सिलेंडर जैसा है क्योंकि उसका थिकनेस देकर रखा है, तो आप बोल सकते हो इसका वॉल्यूम कितना आएगा आपके पास इज पाई r² इंटू थिकनेस कितना t. ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहां से अगर मैं बोलूंगा m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, मास दोनों का क्या है, सेम है. तो मास अगर दोनों को सेम कर लेते, देखो कितना आएगा m1 इंटू m2. m1 कितना आएगा इस ρ1 पाई इंटू r1² इंटू टी. ठीक है, एंड ρ2 कितना आएगा आपके पास, सॉरी मास 2 कितना आएगा, ρ2 इंटू पाई इंटू r2² इंटू टी. दोनों साइड से क्या होगा, पाई और टी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज थिकनेस सेम है. तो यहां से अपने पास रिलेशन आ जाएगा इस ρ1, सॉरी ρ1 नहीं, कितना आ रहा आपके पास इस ρ1 इंटू r1², ρ1 इंटू r1² इज इक्वल टू ρ2 इंटू r2². तो यहां से r1² डिवाइड बाय r2² इज इक्वल टू ρ2 डिवाइड बाय ρ1. डेंसिटी को उन्होंने d से डिनोट किया तो ρ1 ρ2 को d से डिनोट कर लेते. तो अपने पास r2 r1² डिवाइड बाय r2² इज इक्वल टू d2 डिवाइड बाय d1. चलो एक रिलेशन अपने पास कौन सा आ गया, रेडियस का रिलेशन डेंसिटी के फॉर्म में आ गया. ठीक है, अब क्या लिखते हैं हम लोग, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का, सेंटर के अबाउट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज होता है इस mr² डिवाइड बाय 2. अब ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r². क्यों, बिकॉज मास सेम है. मास सेम है तो मास हट गया, 2 क्या कांस्टेंट ए भी हट गया. आई कितना आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रेडियस. ठीक है, अब यहां से मैं डायरेक्टली रेशियो लिख सकता हूं इज I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू इस r1 डिवाइड बाय r2, r1² डिवाइड बाय r2². एंड r1 बाय r2 अपने पास कितना है, d2 बाय d1 है. तो यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो देयरफॉर I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू कितना आएगा, d2 डिवाइड बाय d1. क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो आंसर किस फॉर्म में चाहिए, मुझे आंसर डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए. रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रेडियस के फॉर्म में. तो पहले रेडियस और डेंसिटी का रिलेशन निकाल लेते हैं. कैसे निकालोगे, दोनों में मास सेम रखा हुआ है तो मास को पहले डेंसिटी के फॉर्म में लिख लो, फिर बोलो मास इक्वल है तो दोनों का मास इक्वल करके रेडियस और डेंसिटी का रिलेशन निकाल लो. एक बार डेंसिटी का रिलेशन और रेडियस का रिलेशन मिल गया, रेडियस और डेंसिटी का रिलेशन मिल गया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रेशियो लिखो, उसमें रेडियस को रिप्लेस कर दो डेंसिटी से. चलो क्लियर समझ में आया, थैंक यू.